नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें विशेषकर यूपी टेट और सुपर टेट खास के लिए बनाया गया है, जो हो सकता है कि जूनियर टेट में पूछे जाएं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं और आपके सहयोग से हमें भी सुविधा होगी। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। इसके रचयिता हेमचंद्र हैं। अब देखते हैं, इसमें एक नाम है पाणिनि। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को हिंदी रचना का माने व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इन चारों को मतलब 8 अध्याय गुणे 4 पाद बराबर कुल 32 पाद बनते हैं। अष्टाध्यायी में 3978 के लगभग सूत्र हैं। 3978 लगभग 4000 सूत्र बोले जाते हैं। इन सूत्रों की रचना के कारण महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। अब देखते हैं, राम सिंह का समय जो है 12वीं सदी माना जाता है। 12वीं सदी में राम सिंह का समय माना जाता है। राम सिंह ने ऐन्द्रिक सुख और सांसारिक सुख की निंदा की है। आत्मज्ञान की अनुभूति को महत्व दिया है। आत्मज्ञान की अनुभूति को महत्व दिया और ऐन्द्रिक सुख की इन्होंने निंदा की। अगला प्रश्न है कि इसमें है पुष्पदंत। पुष्पदंत नाम बहुत विख्यात है। पुष्पदंत ने महापुराण, डयकुमारचर्यु, जसहरचर्यु इन 3 शब्दों की रचना की है। 3 साहित्य की रचना की है। इनका समय है 10वीं सदी। 10वीं सदी इनका समय माना जाता है और इनका एक उपनाम भी था। इनका एक उपनाम भी था, वह उपनाम है अभिमान मेरु। इनका उपनाम अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। यह पहले शैव थे, बाद में जैन धर्म को मानने लगे। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है और 63वें जैन तीर्थंकरों के चरित्र का इन्होंने अपने महापुराण में रचना किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी में अगला है, एक सेकंड, अगला है धनपाल। ये धनपाल की रचना है भविष्यात्कहा और जोइंदू की रचना है। जोइंदू की रचना 3 मानी जाती है, जिसमें परमात्म प्रकाश, योगसार ये रचना है इनकी। जोइंदू की रचना है परमात्म प्रकाश, योगसार। इनका आविर्भाव 10वीं सदी भी माना जाता है। इनका भी आविर्भाव अपभ्रंश भाषा में, जो अपभ्रंश भाषा है उसमें काव्य में दोहा परंपरा का आविर्भाव इन्हीं ने ही शुरू किया था, जोइंदू ने। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा सिद्ध नहीं है? ये प्रश्न मेरा मिसप्रिंट हो गया है, नहीं। इसमें कौन सा सिद्ध नहीं है? तो इसमें देवसेन सिद्ध नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि सरहपा, लुईपा में पा शब्द का प्रयोग वो सिद्धों में माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। लुईपा सरहपा के शिष्य थे
और 769 ईस्वी से 809 ईस्वी इनका समय माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी अनुद्योतित रचना का उल्लेख किया है जिसका नाम है अभिसमय और विहंग। तत्व स्वभाव दोहा कोश बुद्धों द्वारा और लुइपा गीतिका इनकी रचनाएं हैं। तत्व स्वभाव दोहा कोश बुद्धों द्वारा लुइपा गीत, ये लुइपा की रचनाएं हैं। और आप जान ही गए हैं कि इनमें से कौन से सिद्ध नहीं है, तो देव से। अब आता है प्रश्न, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। शेख नबी, इसमें एक नाम है शेख नबी। शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना 1600 लगभग 19 ईस्वी में की थी। 1619 ईस्वी में की थी। और शेख नबी का ज्ञानदीप अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखा गया काव्य है। मुसलमान होते हुए भी शेख नबी ने वेद मार्ग की बहुत प्रशंसा की है। और अगला नाम है जायसी। जायसी विख्यात कवि हैं। इन्होंने पद्मावत की रचना की। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जायस नगर में पैदा हुए थे। और अगली रचना है उस्मान। उस्मान ने लिखा है चित्रावली। चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई। यह भी अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधी में नहीं है? तो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 279 पद हैं। कुल 279 पद हैं। ब्रज भाषा में लिखित यह जो कवि है, पंक्ति है, मतलब पत्रिका है, इसमें एक कोटेशन लिखा हुआ है, तुलसी के राम को जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना होगा। तुलसी के राम को जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना होगा, जबकि तुलसी को जानने के लिए आपको विनय पत्रिका पढ़नी होगी। अब आता है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जैसा कि हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। तो 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा गया था। यह अवधी भाषा में रचित काव्य है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित काव्य है। इसमें ठेठ अवधी ग्रामीण का प्रयोग है। दोहा चौपाई छंद की रचना है। 7 अर्धालियों के बाद एक कड़वक का प्रयोग किया गया है। 7 अर्धालियों के बाद एक कड़वक अर्थात दोहा का प्रयोग किया गया है। अगला है रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जो तुलसीदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार माना जाता है, जिसकी रचना 1574 ईस्वी में हुई थी, जिसको पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है। रामचरितमानस में समन्वय की व्याख्या की गई है और समन्वय को अपनाया गया है। शैव और वैष्णव में जो विवाद उत्पन्न होते थे उनका समन्वय किया गया है। सगुण और निर्गुण का समन्वय किया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। यह रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में यह भी लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला घा आता है मधुमालती। मधुमालती के रचयिता मंझन है। 1545 ईस्वी में मंझन ने मधुमालती की रचना की। यह अवधी भाषा का काव्य है, जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। अगला प्रश्न है
इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो अनुराग बांसुरी जो है तुलसीदास जी की नहीं है। अनुराग बांसुरी की रचना है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, जबकि कवितावली, दोहावली और गीतावली तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 7वां कि नासिकेतोपाख्यान या नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की है? तो नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की है? तो इसको की है सदल मिश्र ने। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। इंशाअल्लाह खां कि आप सभी जानते हैं कि रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। अगला प्रश्न है राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो उसका उत्तर होता है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। प्रेम सागर, प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की है। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की। और भाग्यवती, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती भी लिखा और एक ग्रंथ और लिखा था सत्यामृत प्रवाह। सत्यामृत प्रवाह धार्मिक रचना मानी जाती है और इसकी प्रसिद्ध आरती है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिल्लौरी के धार्मिक रचना में सत्यामृत प्रवाह से ही लिया गया है। अगला राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्ष में थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्ष में थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे, जबकि उर्दू मिश्रित हिंदी का जो प्रयोग किया था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू मिश्रित का प्रयोग किया और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही महत्व देते थे। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? अनुमानित नहीं, अनुमानित है। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो है 60 करोड़। अगला प्रश्न है हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मा इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है। हाँ, एक प्रश्न इसी में छूट रहा है और बताते चलें। जब हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं, हिंदी क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां बनी हैं। 18 बोलियां बनी गई हैं। इन 18 बोलियों में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो बोलियां क्षेत्र अवधि में बोली जाती हैं उन्हीं को महत्व दिया जाता है। इन 18 बोलियों का जो विस्तृत भूभाग है, जैसे खड़ी बोली, एक सेकंड, जो खड़ी बोली है, एक सेकंड, जो खड़ी बोली है इसमें वो खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इन जगहों पे बोली जाती है। इसे खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, पश्चिमी पहाड़ी, नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये कुल मिला के 18 बोलियां हैं हिंदी में। अभी अगला प्रश्न है
इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो उसमें मगही जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही अगर है तो वह बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा की बोली है और बिहारी उपभाषा में ही मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी जो होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है और अवधी में ही पूर्वी हिंदी में हिंदी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी हिंदी बिहारी हिंदी की नहीं है? तो वह बिहारी हिंदी की ना बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा बोली जो है राजस्थानी है और इसमें 3 भाषाएं आती हैं, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी, मेवाती और मालवी ये राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की भाषा मगही और भोजपुरी ये तीनों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।